दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? मैं आपको बताती हूँ। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका आलस। आलस इंसान के अंदर ही रहकर उसको बिना बताए धीरे धीरे उसको बर्बाद करता रहता है। जिस तरह से लकड़ी के सामान के अंदर दीमक लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता और एक दिन वो अंदर ही अंदर उसको बिल्कुल खोखला कर देता है, ठीक उसी तरह ये आलस भी हमारे अंदर रखकर हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को बर्बाद करता रहता है। और कुछ ही समय के अंदर यह आलस उस इंसान को इस हद तक बर्बाद कर देता है जिस हद के बाद कोई आबाद ही नहीं हो सकता। 100 बात की एक बात, आलस से बड़ा दुश्मन इंसान के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमें यह जानना है कि हम कैसे अपने आलस को ख़त्म करें। एक अच्छा और सफल इंसान होने के लिए अपने आलस को आपको डेफिनेटली दूर करना ही पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे मैं बताती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके थ्रू हम अपने आलस से कैसे दूर भाग सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी और ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही ईजी होंगे जो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, जो कि मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल होती है, बहुत वैल्यू करती है आपकी एक लाइक। और अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अपने नियर एंड डियर को शेयर भी करना। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो मच। गाइज, मैं बात कर रही थी इंसान के सबसे बड़े दुश्मन की, जो कि आलस है, और जिनको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ और जिसको यूज करके आप इस सबसे बड़े दुश्मन को बहुत दूर भगा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले टिप नंबर 1, सही टाइम पर पूरी नींद लें। क्या रात को 1 बजे से सुबह 9 बजे तक सोना ठीक है ना? मतलब 8 घंटे की नींद हो गई, क्योंकि सब यही कहते हैं कि 8 घंटे सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आप देखेंगे कि जब आप लेट उठते हैं आपकी एनर्जी बहुत कम फील होती है। दूसरा, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, हम खाने पे टूट पड़ते हैं। रात को खाने के बावजूद सुबह उठती है हमें भूख लगने लगती है। लैक ऑफ फोकस ऑन वर्क, काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। फीलिंग लेजी, मज़ा ही नहीं आता पूरे दिन 8 घंटे सोने के बावजूद भी, पूरे दिन सर भारी भारी। कभी आप इसको फील करना, रियल में, मैं रियली कह रही हूँ, और आप इस पूरे बात से रिलेट करोगे कि ये सारी चीज़ें हमें लेट उठने के बाद होती हैं, जबकि हमने अपनी नींद 8 घंटे पूरी कर ली है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सही टाइम पर नहीं सोए और नहीं सही टाइम पर उठे। क्योंकि 8 घंटे सोना सही है, पर कब सोएं ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि सोना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बराबर होता है। दोस्तों, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कब इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इसके कि आप कितना सो रहे हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कब सो रहे हैं। 10 बजे से 2 बजे तक का समय मनी टाइम है। उस वक्त बहुत सारे हार्मोनल सिक्रेशन ऐसे होते रहते हैं जो आपकी मैक्सिमम हीलिंग करते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए 10 के आसपास बिल्कुल सो जाएं, इससे ज़्यादा लेट ना करें। तो मैक्सिमम बॉडी और माइंड दोनों की हीलिंग होगी, फैट लॉस भी होगा और काम पे भी अच्छा फोकस रहेगा। एंड दूसरी टिप है, फ्रेश एंड हेल्दी फूड ही खाएं। गाइस, हमारे आलस का एक और रीज़न आपका फूड भी हो सकता है। आपका फूड भी आपको आलस दिला सकता है, जबकि आप बहुत तला भुना, बहुत ही मिर्ची मसाला अगर ये सब खाते हैं, बहुत ही मैदा का यूज करते हैं, तो ये खाने से जो भी कैलोरी हमें गेन हम करते हैं उसको हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमें उसको निकालने के लिए, उस कैलोरी को वेस्ट करने के लिए, यूज करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और हम जब इतना हेल्दी खा लेते हैं ना, तो हमें काम करने का मन नहीं करता, आलस लगता है, नींद आती है, बैठने का मन करता है। ऐसे बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो इंसान के शरीर में हद से ज़्यादा आलस को पैदा करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो इंसान के शरीर को फुर्ती से भर देते हैं। जैसे आप फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाएं, या फिर फाइबर वाले जो फूड होते हैं उनको खाएं, जो आपकी बॉडी में एनर्जी के साथ साथ फिटनेस भी आपका अच्छा रहता है, एनर्जी भी देते हैं और आपका फैट भी नहीं ज़्यादा होता। इसलिए आपको अपने भोजन को पहचानना चाहिए और उसे बेहतर करना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं और कितना आप कैलोरी
वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और कितना गेन कर रहे हैं, ये सारा कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड तीसरी टिप है, आलस के बारे में ज़्यादा ना सोचें। हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं उससे हमारा दिमाग और मुश्किल या आसान बना देता है। इसलिए जब हम समस्या को ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी समस्या और भी बढ़ जाती है, इसके साथ ही वो बहुत मुश्किल भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम समस्या के हल पर ज़्यादा सोचते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें, तो समस्या को सॉल्व करने के बहुत सारे रास्ते नज़र आते हैं। ठीक इसी तरह आप आलस के बारे में कम सोचें और ज़्यादा सोचें काम करने के बारे में। आप यह न सोचें कि आपको आलस आ रहा है, आप इस बात को ज़्यादा सोचें कि इस काम को आप कैसे कर सकते हैं। जब आप बार बार ये सोचेंगे इस काम को कैसे करें, इस काम को कैसे करें, तो बस एक समय ऐसा आएगा जब आप सोचेंगे ही नहीं, बस आप उठ के और इसको करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आपकी ये जो आलस की प्रॉब्लम है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। एंड फोर्थ टिप है, काम के दौरान आराम भी करें। क्या आप जानते हैं कि लगातार काम करते रहने से भी आलस आता है? हम इंसानों का शरीर लगातार काम करने के लिए नहीं बना है। इंसान का शरीर काम के दौरान भी थोड़ा आराम चाहता है। आप जब भी काम करें तो कुछ समय पर थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। इससे क्या है, ताजगी बनी रहती है काम करने की आपके दिमाग में। इससे आपको काम करने के दौरान आलस भी नहीं आता है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 10 से 20 मिनट का आराम ले लें और इस दौरान आप कोई अपने पसंद का काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई अच्छी सी टीवी में अच्छी मूवी देख रहे हैं तो वो देख लें। अगर आप कोई गाना जो आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, तो वो गाना सुन सकते हैं। आप थोड़ी देर टहल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि दोबारा जब आप काम करने बैठोगे या पढ़ने बैठोगे ना, तो आपका फोकस बिल्कुल बना रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप इस टाइम को अपने काम के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो आप कम टाइम के लिए आराम करें। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लगातार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट ले लें। एंड नेक्स्ट टिप है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका आलस आपका दुश्मन है जिससे आपको अकेले लड़कर हराना है। और इसमें ज़्यादातर टाइम ऐसा होगा कि आपका आलस ही आपको पछाड़ देगा। मतलब जब आप सोचेंगे कि मुझे आलस नहीं करना है तो उतना ज़्यादा आलस आएगा। इसलिए आपको अपने आलस को दूर करने के लिए अपने आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। उसकी बहुत ज़्यादा आपको नीड पड़ेगी। आप अपने आत्मविश्वास के दम पर ही अपने आलस को हरा सकते हैं। आप खुद पे विश्वास रखें, आपका आलस एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टिप है, हद से ज़्यादा काम ना करें। गाइज, हर एक इंसान के काम करने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा जब भी कोई इंसान काम करता है तो उसको आलस आने लगता है। काम करने की लिमिट सभी के लिए अलग अलग होती है। आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। तो अब आप ही जानते होगे ना कि आपकी लिमिट क्या है, और इसको आपको खुद तय करना है कि आप कितना देर तक कोई भी काम को ताजगी से, स्फूर्ति से कर सकते हैं। आलस को खुद से दूर करने के लिए आप हद से ज़्यादा काम ना करें। अपने काम करने की सीमा से थोड़ा सा ही ज़्यादा बढ़ाएं। धीरे धीरे जैसे आज आपको लग रहा है कि अब आप बिल्कुल आलस आपको आ रहा है, अब नहीं कर पाएंगे, तो बस आप 10 मिनट और काम करिए। 10 मिनट, फिर 2 दिन इस टाइम पे आप टिके रहिए, फिर तीसरे दिन आप 15 मिनट और ज़्यादा काम करिए, फिर 20 मिनट, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। आपकी जो लिमिट है काम करने की, जैसा कि मैंने पहले बताया, हर किसी की लिमिट होती है, वो आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। उससे ज़्यादा काम ना करें आप। जितना आपने अपनी लिमिट बना रखी है, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएं। और वही एक दिन हद से ज़्यादा काम कर देने से अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा आलस होने लगेगा। इसलिए रोज़ काम करें, थोड़ा थोड़ा करें, हद से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा। एंड नेक्स्ट टिप है, अपने काम को ज़्यादा समय दें। गाइज, अपने आलस को कम करने के लिए आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। अपने आलस को दूर करने का ये काफ़ी आसान तरीका है। आपको बस अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने आलस को दूर करने के लिए अपने काम से प्यार करें, क्योंकि जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, अगर आपके अंदर आलस है तो वो आलस आपको उस काम को करने की इजाज़त ही नहीं देगा। और जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि शुरू करें,
तो हमेशा आपके अंदर से यही, अरे थोड़ा और बैठ जाओ, थोड़ा और बैठ जाओ, चलो अभी करते हैं, ये होने की बात करेंगे, वो होने की बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत सारे रेजुलेशन तैयार करते हैं कि अब मैं ये करूँगा या करूँगी, वो करूँगा या करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। रीज़न क्या है? सिर्फ आलस। अभी मैं डाइटिंग करने वाला हूँ या वाली हूँ, अभी मैं ये कोर्स सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ, पर कुछ भी हो नहीं पाता, स्टार्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर जो आलस भरा है ना, वो हमें उस काम को शुरू करने ही नहीं देता। जो पहला स्टेप कहते हैं, पहला स्टेप जब हम ले लेते हैं तो कोई भी जब शुरू कर देंगे और उससे प्यार करेंगे तो धीरे धीरे वो काम अपने आप पूरा होता जाएगा। जब आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे तो आपका आलस खुद ही गायब हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप है, अपनी सफलता के बारे में सोचें। गाइस, जब आपका आलस आपको कोई भी काम न करने दे तो आप अपनी सफलता के बारे में सोचें। आप उस समय उस खुशी को महसूस करें जो आपको सफलता के बाद मिलेगी। आपको अपनी सफलता के बारे में सोचते ही, उस खुशी को महसूस करते ही आपको अपना काम करने का मन करने लगेगा। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप सपोज कर लीजिए, और आप पढ़ाई आलस के कारण नहीं कर पाते हैं, तो आपको सबसे पहले उस टाइम के बारे में सोचना चाहिए जब आप अपनी पढ़ाई के दम पर वह हर एक चीज़ हासिल कर चुके होंगे जिसके बारे में आपने सोचा है या जिसके आपने रोज़ सपने देखे हैं। और जब आप उस सफलता के बारे में सोचेंगे, उस खुशी को महसूस करेंगे दिल की गहराइयों से, तो ऐसा करते ही तुरंत आपको पढ़ाई करने का मन करने लगेगा। तो जब भी आपको आलस लगे, आपको कुछ काम करने का मन न करे, तो आप उसको एक रीज़न दें, एक कारण दें, उस खुशी को महसूस करें कि क्यों आपको ये काम करना है। बस फिर देखिए कमाल। एंड नेक्स्ट स्टेप, लक्ष्य को बनाएं और उसे हासिल भी करें। गाइस, बिना किसी लक्ष्य के भी आपको आलस आ सकता है। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है उस इंसान को ज़्यादा आलस आता है। ऐसे में अगर आपके पास भी कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको भी बहुत आलस आ सकता है। अपने आलस को दूर करने के लिए आप अपने लिए कोई लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दें। अगर आपके पास लक्ष्य होगा और वो लिख के आपने कहीं टांग दिया है ना, तो आपको जब भी आपकी नज़र उस पर पड़ेगी, जब भी आप उसको देखोगे, जब भी आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे, तो आपके अंदर काम की भूख ऐसे ही जग जाएगी। और जब भी आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करोगे तो आपका आलस रुकेगा। लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद जो आपको मिलेगी, जो खुशी, उसके बारे में जब सोचोगे तो आपका आलस धीरे धीरे भाग जाएगा। एंड अगली टिप है, खुद के अंदर सफलता का भूख जगाएं। गाइस, इंसान का भूख इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इंसान का भूख इंसान को मौत के मुंह तक भी ले जा सकता है, तो जीवन में वापस भी ला सकता है। इंसान का भूख उसको नीचे गिरा सकता है तो उसको बहुत ऊपर भी उठा देता है। इंसान का भूख ही इंसान से वह हर काम करवा देता है जो काम वह कभी नहीं कर सकता। आपको अपने आलस को दूर करने के लिए सफलता की भूख को अपने अंदर जगाना होगा। जिस दिन आपके अंदर सफलता का भूख जाग जाएगा ना, उस दिन आपका आलस आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। एंड लास्ट टिप है, बिना मतलब के काम को ना करें। गाइस, सबकी लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको वो अपने अलावा किसी और से भी करवा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको वह खुद ही कर सकता है। वहाँ पर उसका रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सब कुछ लेके करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्क आपके ऊपर हो जाएगा, तो भी आपको आलस आएगा। तो अगर आपका आलस आपको ज़्यादा वर्क होने की वजह से आपको काम नहीं करने दे रहा है, तो ऐसे में आपको ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए जिस काम को करने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि मोबाइल चलाना, टीवी देखना, बिना मतलब बैठे रहना, गप्पे शप्पे मारना, या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने का कुछ मतलब नहीं होता है, बस हम ऐसे ही करते हैं। और ये ऐसे काम होते हैं जिनमें जब एक बार अगर हम घुस गए तो फिर निकलना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप मोबाइल लेके बैठ गए तो उसमें आप सोचेंगे कि आपको छोड़ना है, पर कुछ न कुछ उसमें आता रहेगा। कोई मैसेजेज आते रहेंगे, कोई चैटिंग होती रहेगी, तो हो सकता है कि आप वहाँ से बिल्कुल निकल नहीं पाते हो। और जब तक निकलते हो तब तक आप इतने थक चुके होते हो कि आपका जो मेन वर्क है उस पर आपका फोकस ही नहीं जाता है।
जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे पहले फोकस करना चाहिए। आपको अपने पढ़ाई से ज़्यादा और किसी चीज़ से लगाव नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरे टाइम मोबाइल में लगे रहेंगे, टीवी में लगे रहेंगे, गॉसिप्स करते रहेंगे, तो आपके पास इतना आप थक जाएंगे इन्हीं सब चीज़ों में कि आपके पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। या फिर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है गाड़ी चलाना। जैसे अगर कोई भी काम है तो बार बार वो चाहते हैं कि वो गाड़ी वही चला के जाएं और वो काम को करें, जबकि वो काम उनके अलावा कोई और भी कर सकता है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो आपका जो मेन काम है, आप मेन वर्क है जो, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, जो काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जैसे कि अपने क्लास वर्क, अपने होमवर्क, अपने स्कूल की सारी चीज़ें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स, सारा कुछ, सारा वर्क आपको खुद ही करना होगा, वो कोई और नहीं कर सकता। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसकी वजह से आपको आलस आता है, तो आप अपने काम को दूसरों को भी दे सकते हैं, जो घर में हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस, देखा आपने, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किया आपके साथ, वो बहुत ईजी है। आप बहुत ईजिली उनको कर सकते हैं और करके अपनी लाइफ से आलस को यूँ दूर भगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक दे देना, बहुत वैल्यू करता है, मेरे लिए मैटर करता है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी 100% कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के लेके आऊँ।